अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, अगर आपको हिस्ट्री का शौक है तो आप सबने इजिप्ट के बारे में सुना होगा। मिस्र एक ऐसा मुल्क है जो कि एंशिएंट हिस्ट्री के मामले में सबसे ज़्यादा फेमस है। आज की इस वीडियो में मैं आपको मिस्र से मिलने वाली सबसे कदीम और अनयूजुअल चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। टेम्पल ऑफ बास्टेड। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे मज़ाहिब हैं जो कि बुतों को अपना खुदा मानते हैं और इनकी इबादत करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एंशिएंट इजिप्ट वो पहली कौम थी जिसने बिल्लियों को पूजना शुरू किया था। बास्टेड वो बिल्ली थी जिसे देवी माना जाता था। इसका जिस्म तो इंसानों वाला होता था लेकिन चेहरा बिल्कुल बिल्ली जैसा होता था। आर्कियोलॉजिस्ट्स को खुदाई के दौरान बिल्लियों के बहुत से मुजस्मे मिले हैं जिनसे जाहिर होता है कि ये लोग बिल्लियों को बहुत ज्यादा मुकद्दस मानते थे और इनकी इबादत करते थे। इवन के इन्होंने 2000 साल पुराना एक टेंपल भी दरियाफ्त किया जिसमें बिल्लियों के बहुत से बुत रखे गए थे। माहिरीन का कहना है कि ये टेंपल 3rd सेंचुरी का है और इसे क्वीन बेरेनिक के दौर में बनाया गया था। कदीम मिस्रियों को लगता था कि बास्टेड बिल्ली इनकी हिफाजत करती है और इन्हें दुश्मनों से बचाती है और इसी निस्बत से वो तमाम बिल्लियों को बहुत ही मुकद्दस समझते थे। इनको फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट किया जाता था और इन्हें सोने के बर्तनों में खाना और दूध वगैरह दिया जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एंशिएंट इजिप्ट कैट्स की मम्मीज भी बनाते थे और इनके लिए बाकायदा कब्रिस्तान भी बनाया गया था। ये रियली बहुत स्ट्रेंज है। अबू सिंबल। दोस्तों, अबू सिंबल मिस्र का एक बहुत ही मशहूर शहर था। ये सूडान के बॉर्डर के करीब वाक़या है। यहाँ पर फिरौनों ने अपने दौर में 2 टेंपल बनवाए थे। ये टेंपल बड़ी बड़ी चट्टानों को चीर कर बनवाए गए थे। इनमें से एक टेंपल 100 फीट से भी ज्यादा ऊंचा है। इसके अंदर फिरौनों के 4 स्टैचूज मौजूद हैं। हर स्टैचू तकरीबन 65 फुट तक ऊंचा है। इस अजीबोगरीब टेंपल में 14 कमरे हैं। इन कमरों की दीवारों पर भी खुदाई के जरिए फिरौन की तस्वीरें बनाई गई थी। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये दोनों मंदिर उस जमाने में तकरीबन 24 साल के अरसे में बनाए गए थे। अबू सिंबल के एंट्रेंस गेट पर फिरौन और इसके दरबारियों के मुजस्मे मौजूद हैं। इन दोनों टेंपल के अंदर फिरौन के पूरे खानदान के मुजस्मे मौजूद हैं जिन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया था। फिरौन की तबाही के बाद ये जगह आहिस्ता आहिस्ता रेत में धंसना शुरू हो गई थी और जमीन के अंदर इसका नामो निशान ही मिट गया था। लेकिन सन 1813 में पहली दफा इन टेंपल्स का कुछ हिस्सा दरियाफ्त किया गया, लेकिन अब ये मुकम्मल तौर पर सामने आ चुके हैं। इवन अब तो ये जगह एक बहुत ही फेमस विजिटिंग प्लेस बन चुकी है। सीक्रेट ऑफ द फिनिक्स। दोस्तों, ये जो मुजस्मा आप देख रहे हैं ये एंशिएंट इजिप्ट के सबसे बड़े अजायबात में से एक है। ये मिस्र के इलाके गिजा में मौजूद है। कदीम मिस्रियों का मानना है कि ये फिनिक्स किंग कफूरू के दौर में बनाया गया था। इस फिनिक्स के पीछे वाले पिरामिड में किंग कफूरू की कब्र भी मौजूद है। इस मुजस्मे की शक्ल इंसान की है लेकिन इसका बाकी जिस्म शेर जैसा है। ये देखने में बहुत ही खौफनाक लगता है। इसकी लंबाई 240 फीट और ऊंचाई 60 फीट है। ये पूरा मुजस्मा सिर्फ एक चट्टान पर मुश्तमिल है और इसे काट कर बनाया गया था। 1920 तक आर्कियोलॉजिस्ट इसका सिर्फ सर और गर्दन वाला हिस्सा ही खोज पाए थे। इस फिनिक्स के जिस्म का निचला हिस्सा रेत में दफन था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस जगह की खुदाई जारी रही और आखिरकार माहिरीन इस इंसानी शक्ल वाले शेर का पूरा मुजस्मा निकालने में कामयाब हो गए। मिस्र में मौजूद लुक्सर टेंपल में 1300 से ज्यादा छोटे फिनिक्स मौजूद हैं। इनको देखकर पता चलता है कि एंशिएंट इजिप्ट इन्हें अपना देवता मानते थे। कुछ माहिरीन का मानना है कि ये मुजस्मा 9000 साल से भी ज्यादा पुराना है। इससे ये जाहिर होता है कि मिस्र के आबाद होने से पहले यहाँ कोई और कौम भी रहती थी। हो सकता है ये फिनिक्स इन्होंने ही बनाया हो, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये लोग कौन थे और इनका ताल्लुक किस कौम से था। ये कैसी मिस्ट्री है जिसे आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। लॉस्ट गोल्डन सिटी। दोस्तों, अगर आप हिस्ट्री से लगाव रखते हैं तो आप ये बात जानते होंगे कि एंशिएंट इजिप्ट की सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट डिस्कवरी किंग टट के टॉम थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री की दूसरी बड़ी डिस्कवरी क्या थी? ये जो प्लेस आप देख रहे हैं ये मिस्र के एक रिमोट एरिया में वाक़या है और ये एंशिएंट इजिप्ट की सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है। इस जगह को द लॉस्ट गोल्डन सिटी का नाम दिया गया है। एक्चुअली आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पर कुछ और डिस्कवर करने के लिए आए थे, लेकिन रेत के नीचे इन्हें तकरीबन 3400 साल पुराना एक शहर मिल गया। ये इजिप्ट का सबसे बड़ा एंशिएंट सिटी था। उस दौर में यहाँ पर किंग एमनोहोटेप 3 की हुकूमत हुआ करती थी। रिसर्चर्स को इस जगह पर ऑफिसेज, बेकरी, मड ब्रिक हाउसेज, रूम्स, बर्तन, वाइन वेसल्स के ढक्कन, एंशिएंट ज्वेलरी और कई तरह की टूल्स भी मिले। इसके अलावा यहाँ पर कांच तैयार करने वाले कारखाने और हजारों स्टैचूज का मलबा भी दरियाफ्त हुआ था। ये शहर इतनी अच्छी तरह प्रिजर्व था कि इसे देखकर ऐसा लगता था कि ये कुछ ही देर पुराना है। इवन के कई चीजें ऐसी भी थी जो ऐसी लगती
थी कि ये कुछ ही दिन पहले बनाई गई हो। ये डिस्कवरी सच में बहुत अमेजिंग थी। एंशिएंट संकन शिप दोस्तों इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रा के साहिल से 6.5 किलोमीटर दूर एक जगह पर डीप सी डाइवर्स और आर्कियोलॉजिस्ट ने समुद्र की तह में कुछ ऐसा देखा जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट ने मिलकर इस जगह पर रिसर्च करने का फैसला किया। जब इन्होंने वहां रिसर्च की तो इनकी खोज ने सबको हैरान कर दिया। इन्हें वहां पर 64 शिप, 74 एंकर, सोने से भरे संदूक, टूटी फूटी इमारतें, मकानों के टुकड़े और छोटे छोटे पत्थर मिले जिन पर अजीबोगरीब लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। इसके अलावा इस जगह पर 16 फुट लंबे स्टैचूज भी मौजूद थे। ये तमाम चीजें कई किलोमीटर तक फैली हुई थी। लेकिन इन सब चीजों के अलावा यहाँ पर एक और ही बहुत ही रिमार्केबल डिस्कवरी की गई जो कि एक बहुत ही रेयर मिलिट्री शिप था। ये शिप तकरीबन 2300 साल पुराना है। एंशिएंट इजिप्ट के लोग इसे अपनी जंगों वगैरह में यूज करते थे। माहिरीन के मुताबिक ये जगह इजिप्ट की सबसे बड़ी पोर्ट हुआ करती थी। इस जगह को थोनिस हेरेक्लाइन कहा जाता है। ये एक क्राफ्टमैन शिप था। इसकी लंबाई 42 फुट थी। ये शिप अभी तक वेल प्रिजर्व्ड है। लेकिन इस पोर्ट के साथ क्या हुआ था ये बात अभी तक कोई नहीं जानता। इस पोर्ट को सुनामी खा गया या फिर सैलाब की नजर हो गया, ये बात अभी भी एक मिस्ट्री है। सिल्वर फिरौन दोस्तों आप में से बहुत से लोग ये बात जानते होंगे कि मिस्र पर फिरौनों की हुकूमत हुआ करती थी। मिस्र पर हुकूमत करने वाले फिरौनों में एक फिरौन सुजन वन भी था। ये एक बहुत ही पावरफुल फिरौन था। इसने मिस्र पर तकरीबन 46 साल तक हुकूमत की थी। आज तक एंशिएंट फिरौन्स के जितने भी स्टैचूज दरियाफ्त हुए हैं इनमें से ज्यादातर सोने के बने होते थे। लेकिन फिरौन सुजन वन का स्टैचू मिस्र की हिस्ट्री का वो वाहिद स्टैचू है जिसे चांदी से बनाया गया था। इस जमाने में चांदी सोने से भी ज्यादा महंगी और आला चीज समझी जाती थी। इस सिल्वर ताबूत को फ्रांस के एक मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट पियर मोंटेंट ने 1993 में डिस्कवर किया था। ये मुजस्मा तकरीबन 3000 साल पुराना है। इस दौर में चांदी इतनी आसानी से नहीं मिलती थी। इवन के बादशाहों के लिए भी इसे दूसरे इलाकों से मंगवाया जाता था। ये सिर्फ रिच और वेल्दी लोगों के पास हुआ करती थी। इसीलिए ऐसे जमाने में चांदी का मुजस्मा मिलना एक बहुत ही हैरानकुन बात थी। इस सिल्वर फेरौन को एंशिएंट इजिप्ट की सबसे रेयर और एक्सपेंसिव डिस्कवरीज में से एक माना जाता है। इवन ये टॉम्ब ऑफ टट की डिस्कवरी से भी ज्यादा हायर डिस्कवरी मानी जाती है। ये रियली इनक्रेडिबल है। रोसीटा स्टोन दोस्तों जब मिस्र में आसार कदीमा की दरियाफ्त शुरू हुई थी तो आर्कियोलॉजिस्ट्स के लिए सबसे मुश्किल चीज इनकी लैंग्वेज को पढ़ना होता था। बहुत सी जगहों और चीजों में अजीबोगरीब लिखाई से कुछ लिखा होता था लेकिन इन्हें समझ पाना किसी की बस की बात नहीं थी। फिर माहिरीन को एक ऐसा पत्थर मिला जिसकी मदद से हिस्ट्री के बड़े बड़े राजों से पर्दा उठाया गया। इस पत्थर को रोसीटा स्टोन कहा जाता है। इस स्टोन की मदद से इन्हें एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला। इस पर इनके कल्चर, रीजन और रोजमर्रा जिंदगी के बारे में बहुत सी बातें लिखी हुई थी। इस पत्थर पर एक ही चीज 3 तरह की लैंग्वेजेस में लिखी हुई थी। इनमें हायरोग्लिफिक, डेमोटिक और ग्रीक जबानें शामिल थी। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक इस पत्थर को 2nd सेंचुरी में लिखा गया था। इस पत्थर को सन 1799 में दरियाफ्त किया गया था। जहां पर यह स्टोन दरियाफ्त हुआ था इस जगह का नाम राशिद था जिसे ग्रीक जबान में रोसीटा कहा जाता है। इसलिए इस स्टोन का नाम रोसीटा स्टोन रख दिया गया। इसकी लंबाई 44 इंच है और ये दोनों साइड से टूटा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे ये किसी बड़े पत्थर का टूटा हुआ टुकड़ा हो। इसे लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखा गया है। ये पत्थर हिस्ट्री की सबसे यूजफुल डिस्कवरीज में से एक है। दोस्तों अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।